क्या किसी को बहुत सालों से सॉरी कहना है या थैंक यू कहना है? तो किस बात का वेट कर रहे हैं? उनके चले जाने का या खुद अपने चले जाने का? या आई लव यू एंड आई वैल्यू यू फॉर वॉट यू डन फॉर मी कहना हो? तो फिर आप किस बात का वेट कर रहे हैं? उनके चले जाने का या राहें बदल जाने का या उनके बिछड़ जाने का या फिजिकली या स्पिरिचुअली बीच में इतनी डिस्टेंसेस हायल हो जाने का कि फिर ना उनको हमारी आवाज़ सुनाई दे और ना हमको वो नज़र आए? हम लोग कैसे होते हैं जब लोग हमारे करीब होते हैं, इर्द गिर्द होते हैं, हमारी प्रेजेंस में और कंपनी में होते हैं, और जब हम उनको अपनी बात बराह रास्त कह सकते हैं, हम उनको सेलिब्रेट ही नहीं करते। हम लोगों को सेलिब्रेट नहीं करते, हम कमेमोरेट करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों के चले जाने के बाद उनके लिए मेमोरियल सर्विसेज और उनकी अचीवमेंट्स और कंट्रीब्यूशंस टू आवर लाइफ के लिए उनको कमेमोरेट करेंगे, उनको उनके लिए फंक्शंस और ऑर्गेनाइजेशंस उनके नाम पे डेडिकेट करेंगे, उनके लिए झंडे लहराएंगे और उनको सल्यूट पेश करेंगे। लेकिन जब लोग जिंदा और ताबिंदा हैं, बाहयात हैं, हमारे सामने हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं और उनको अपना ग्रैटिट्यूड, अपना जेस्चर्स ऑफ काइंडनेस, उनको ड्यू क्रेडिट और ट्रिब्यूट पेश कर सकते हैं फॉर all the multiple ways in which they have contributed to our lives and supported us and helped build us. उन लोगों को यकीन दिलाइए और एहसास दिलाइए, कहकर अपने जेस्चर्स से और उनसे तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए। अगर आपसे किसी के मामले में गलती हो गई हो या अगर आपने किसी को कुछ कह के हर्ट कर दिया हो या आपके किसी डिसीजन से या आपके किसी फैसले से या आपके किसी भी कॉल और फेल से किसी का दिल दुख गया हो या उनको किसी भी तरीके का ज़रर पहुंच गया हो, तो उनसे जाकर माफ़ी मांग लीजिए, कहकर माफ़ी मांग लीजिए, मैसेज करके माफ़ी मांग लीजिए, उनसे माफ़ी मांग लीजिए जब तक मौका है और मौका महल है, जब तक वक्त है हमारे पास। क्योंकि याद रखिएगा, माफ़ी मांगने से कोई भी छोटा नहीं होता, बल्कि जो माफ़ी मांगता है वो अपने ही हक में बहुत अच्छा कर रहा होता है, क्योंकि फिर उसके दिल के ऊपर, उसके ज़मीर के ऊपर बोझ नहीं रहता। गौर कीजिए, इस बात के ऊपर पॉन्डर कीजिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू पॉन्डर। रिफ्लेक्ट कीजिए। वैसे तो ये बात आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत अहम बातें हैं कि अगर कोई भी आपका मोहसिन रहा है, इनमें तमाम वो लोग आ जाते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारे बच्चे, हमारे दीगर रिश्तेदार, हमारा पूरा जो रिश्तेदारों का नेटवर्क है, क्योंकि ये लोग हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। इन्होंने नॉट जस्ट एट अ मेयर टेंजेंट बट एट वेरियस डेप्थ्स एंड वेरियस लेवल्स हमारी ज़िंदगी से मुंसलिक रहे होते हैं। हमारी ग्रोथ में, हमारी एवोल्यूशन में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया होता है। हमको पता नहीं होता इन्होंने किस किस तरीके से हमारी मदद की होती है। तो अ पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी, a person of substance and character gives gratitude and thanks and credit where due. तो शुक्रिया कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके कुछ थैंक यूज ओवरड्यू हो गए हैं या कुछ सॉरीज और आपके कुछ अपॉलॉजीज ओवरड्यू हो गए हैं, then waste no more time. Say it already. You don't have to wait for the perfect moment and for the right setting. देखिए, अगर आप परफेक्ट मोमेंट और बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग कि जब ऐसे होगा और मुझे किसी दिन ऐसे मौका मिलेगा और उस जगह या उस महफिल में वो भी होंगे या वन ऑन वन मुझे जब उनके साथ टाइम मिलेगा तो मैं जाकर अपने पुराने सालों से ओवरड्यू थैंक यूज एंड सॉरी या किसी को आई लव यू या आई वैल्यू यू या थैंक यू फॉर बीइंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट एवर हैपेंड टू मी, थैंक यू फॉर टेकिंग मी फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन लाइफ, thank you for helping me with my career, thank you for helping me with my family issues or with my children or with sorting out my emotional or psychological problems. अरे कितने लोगों ने कितने तरीके से हमारी मदद की होती है, तो उनका थैंक यू ड्यू है। कह दीजिए, इससे पहले कि देर हो जाए और बाद में फिर हम कफ़े अफसोस मलते रह जाएं कि मैंने क्यों नहीं टाइम पर उनको थैंक यू या सॉरी कहा। प्लीज़
लेट्स नॉट बी दोज टिपिकल पीपल जो जब लोग जिंदा होते हैं और सामने मौजूद होते हैं, उनकी प्रेजेंस में और उनकी कंपनी में हम होते हैं, तो उस वक्त तो हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते और बाद में कमेमोरेट करते हैं, पोस्ट ह्यूमसली उनको उनको रिकग्नाइज और अप्रिशिएट करते हैं और लॉरल्स एंड ट्रिब्यूट एंड सैल्यूटेशंस देते हैं और उनके लिए मॉन्यूमेंट मेमोरियल सर्विसेज और दुआ का एहतमाम करते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही दुआ करना, किसी के जाने के बाद उनके हक में दुआ करना is one of the most beautiful gifts we can send to them, relay to them, convey to them. One of the most beautiful क्या, फिर तो वही एक ज़रिया रह जाता है उनको एक्नॉलेज करने का, उनके लिए कुछ करने का, कि हम दुआ के ज़रिए और अच्छे अल्फाज में याद करने के ज़रिए हम उनको तोहफा या एक अपना ट्रिब्यूट भिजवाएं। तो मैं सिंपली आज ये कहना चाहती हूँ कि अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, अलर्ट रहिए, अपने आप को चेक कीजिए और गौर कीजिए इस बात पर कि आपकी ज़िंदगी में आपके कौन कौन सी अपॉलजीज और थैंक यूज़ ड्यू हैं या ओवर ड्यू हैं। उन लोगों को शुक्रिया कहिए और अपनी कोई भी जो गलती हुई है उसकी माफ़ी मांग लीजिए। और अगर कोई भी लोग सेलिब्रेट करने के काबिल हैं, जिन लोगों ने जो मोहसिन है आपकी ज़िंदगी में, वो आपके रिश्तेदारों में माँ बाप, बहन भाई, औलाद, दीगर जानने वाले, हमारे असातिज़ा, हमारे बैचमेट्स, अब मैं किस किस शख्स का नाम लूँ, यू नो कि आपकी ज़िंदगी में किस किस ने आपकी मदद की है, उन तमाम लोगों को सेलिब्रेट कीजिए, लोगों को ट्रिब्यूट दिया कीजिए, सेलिब्रेट किया कीजिए, लोगों की चाहे उनकी तारीफ़ और उनको दिल से वर्बल ट्रिब्यूट देना हो, चाहे उनको तहे दिल से एक्नॉलेज करना हो, चाहे महफिल में और जहाँ जिन सर्कल्स में मैटर करता है उनको पब्लिक ट्रिब्यूट देना हो, या फिर वन ऑन वन जाके उनको इस बात का एहसास दिलाना हो कि आप उनको वैल्यू करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और आप इसको रिकग्नाइज करते हैं इस बात को कि उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया है। हाउ एवर एंड वट एवर यू नीड टू डू अलॉन्ग दीज लाइन्स, आप वो कीजिए। ओके, एंड जस्ट प्लीज़ रिमेंबर, और मेरी आज की इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा, नजर सानी कीजिएगा कि इट इज़ बेटर टू सेलिब्रेट पीपल while we are with them and we are in their company and presence rather than commemorate them and give them posthumous recognition and tribute and salutations once they have passed on, or before they become so physically or spiritually distanced from us that they cannot see, hear or feel the extent of our gratitude। और इस तरीके से अपनी कमिटमेंट्स को निभाइए, क्योंकि वो इंसान ही क्या जो किसी चीज़ से कमिटेड ना हो। थैंक यू वेरी मच।